हिंदू ही हिंदू को लूटता है। मंदिरों को लोगों की श्रद्धा के साथ खेलने की दुकान बना रखा है। मेरा नाम सुनील और मैं आपका स्वागत करता हूँ SRGR चैनल पर। आज मैं आपको एक मेरा एक्सपीरियंस बताऊंगा। रिसेंटली मैं और मेरे फ्रेंड्स फैमिली के साथ काशी, अयोध्या, वृंदावन, मथुरा और आगरा गए थे। मथुरा में मुझे एक ऐसा एक्सपीरियंस आया जो मुझे लगता है कि वो आपको बताना जरूरी है कि कैसे कुछ पंडित मिलकर आने वाले भक्तों को कैसे लूटते हैं और दान करने के लिए जबरदस्ती करते हैं, और अगर दान न करो तो भगवान का डर दिखाते हैं। मथुरा का गोकुल, जहाँ हमारे कृष्ण भगवान का बचपन बीता है, अपनी नटखट लीलाओं से सबका मन मोह लिया। ऐसे गोकुल के हम भी दर्शन करना चाहते थे। हम जब गोकुल पहुंचे तब हमारे पास एक पुजारी आया। वो बोला कि पूरा गोकुल घुमा दूंगा। जब पैसों की बात करी तब वो बोला कि तुम सब मिलकर 151 रुपए दे देना, या फिर जो भी तुम्हारे मन में हो वो देना। हमने कहा ठीक है। उस पुजारी ने लगभग हमें 1 घंटा दिया। उस 1 घंटे में उसने हमें बहुत सी बातें और बहुत सारी कहानियां बताई। गोकुल धाम में हमें बलराम का मंदिर, जहाँ कृष्ण खेलते थे, गौशाला, पानी की बावड़ी और ऐसी बहुत सी जगह बताई और उन जगह से जुड़ी हुई कहानियां भी सुनाई। उस पुजारी का कहानी बताने का तरीका ऐसा था कि कुछ पल के लिए हम सब भावुक हो जाते थे। वो पुजारी बार बार कहता था कि गोकुल में आपको दान देने के लिए कोई भी जबरदस्ती नहीं करेगा। आप कुछ भी दान दे सकते हो। 1 रुपए हो सकता है या फिर 1 लाख रुपए हो सकता है। भगवान गरीबों के भी है और अमीरों के भी। भगवान गरीब के भी अमीर के भी। बोलिए गोकुलानंद महाराज की जय। और ये सब सुनकर ऐसा लगने लगा था कि यहाँ के लोग सच में कृष्ण की भक्ति में सेवा करते हैं। पर आखिरकार वही हुआ जो होना था। हमें एक मंदिर में ले जाया गया जहाँ पर भगवान का झूला था। हमें कहा गया कि यहाँ पर भगवान को झूला देने का सबको मौका मिलेगा और जिसे दान देना है वो बस हाथ खड़ा कर देना, और बोला कि ये जो दान आप दोगे इसका पूरा फल आपके माँ बाप को मिलेगा। अब उस मंदिर के पुजारी ने कहानी बताना शुरू करी और हम और भावुक हो गए। झूला झुलाने के बाद वो पुजारी बोला कि कौन कौन दान करना चाहता है। इस दान से लाखों गाय, हजारों विधवाएं और साधु खाना खाएंगे। अब हमारे में से 2 लोगों ने हाथ खड़े किए। वो भक्ति और श्रद्धा से दान देना चाहते थे। उन्होंने 1300 रुपए देने का दान स्वीकार किया और बाकियों का हाथ नीचे ही था। ऐसा नहीं कि हम दान नहीं दे सकते, पर पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं मान रहा था वह दान देने के लिए। मैंने सोचा कि मैं बाहर जाकर गाय के लिए खाना दान करूंगा। अब जिन 2 लोगों ने हाथ खड़े किए थे उन्हें प्रसाद दिया गया। उनके गले में मन्नत मांगने की चुनरी दी गई, उन पर फूल फेंके गए और उन्हें कहा गया कि उस खिड़की पर जाकर 1300 रुपए की रसीद बना ले। अब बाकी बचे हम लोग जिन्होंने हाथ नहीं खड़ा किया था, उन्हें भी नाम पूछकर, उन पर फूल फेंक कर और चुनरी गले में डालकर जबरदस्ती 1300 रुपए के लिए अटका दिया गया। पुजारियों का ये रंग देखने के बाद हम वहां से जाने लगे तो हमें उन पुजारियों ने अड़ाया और कहा कि आपने भगवान के सामने दान देने के लिए हाँ बोला है तो आपको दान देना ही पड़ेगा, और हमें बाहर जाने से रोक दिया। हमने कहा हमें कोई दान नहीं देना है, हमने तो हाथ भी खड़ा नहीं किया, तो ये किस बात की जबरदस्ती है। वो पुजारी फिर भी बोलता रहा कि अगर बोला है तो दान देना ही पड़ेगा। हमारे बार बार मना करने के बाद उस पुजारी को गुस्सा आया तो उसने बोला कि जाओ इस प्रसाद को वापस रख के आओ और भगवान के सामने बोलो कि हमारी हैसियत नहीं है दान करने की। अब ये सुनकर हमें भी गुस्सा आया कि ये पुजारी होता कौन है हमें हमारी हैसियत बताने वाला। मेरा कृष्ण भगवान जानता है कि मैं कितना दान कर सकता हूँ। दान न देने के कारण उन पुजारियों के साथ हमारी थोड़ी सी बोलाबाली भी हुई, और ये जो एक्सपीरियंस है इसका एक ही दुख है कि भगवान का नाम खराब करने वाले यही पुजारी है जिन्होंने इसे धंधा बना रखा है। और ये बात सिर्फ मथुरा के गोकुल की नहीं है, ये बात लगभग उन हर मंदिरों की है जहाँ पर लोग भक्ति भाव से जाते हैं और इन पुजारी जैसे लोगों के कारण भगवान के नाम से इन्हें लूटा जाता है। मैं आप सभी लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि आप दान देना चाहते हो तो जरूर दीजिए। आप जितना देना चाहते हैं उतना दीजिए, क्योंकि ये दान किसी न किसी के अच्छे काम में ही आएगा। पर उन लोगों को दान न करे जो भगवान के नाम से डराते हो या फिर भगवान के नाम से भावनाओं के साथ खेलते हो। ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि आप जब भी गोकुल जाओ तो इन पुजारियों से बचे रहो। और इन पुजारियों से मैं एक बात कहना चाहूंगा कि एक हिंदू होकर अपने ही धर्म को धंधा बनाकर दूसरे हिंदू को लूटना बंद करें, वरना एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हें भगवान के नाम से भी कोई भीख नहीं देगा। तो कमेंट करके जरूर बताना कि आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है या नहीं, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आपके साथ मैं ऐसी ही बातें करता रहूं। तो चलिए टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में।